राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरवंश चंद्र बरजू महाराज की जय। सेवक जी बड़े सुंदर रूप से अष्टम प्रकरण में अनन्यता का वर्णन कर रहे हैं, जहाँ पर वह पहले पद में कर्म धर्म का विवेचन बड़ी सुंदर रूप से करते हैं। कहते हैं कि भैया कोई कैसा भी कुछ भी करता रहे, कर्म करे धर्म करे, वेद विधि के हिसाब से करे, कोई देवताओं की उपासना करे, कोई तीर्थ जाए, कोई ज्ञान ध्यान व्रत करे, और कोई निर्गुण करता है, कोई सगुण ब्रह्म की उपासना करता है, किसी भी तरह की उपासना करे, पर मुझको जो है सिर्फ और सिर्फ हरवंश महाप्रभु के चरणों का रस ही अच्छा लगता है। तो बड़ा ही सुंदर वर्णन कर रहे हैं वो यहाँ पर। कई कई जगह पर कर्म के भी कई प्रकार बताए हैं, धर्म के भी कई प्रकार बताए हैं, और तरह तरह के देवताओं को उपासना करने के लिए भी बताया गया है। पर हरवंश जी के लिए सेवक जी कहते हैं कि भैया मेरी तो किसी में प्रीति है ही नहीं है, मेरी प्रीति तो सिर्फ और सिर्फ युगल चरणार बिंद के उस पाद पद्म मकरंद को पाने वाला श्री हिताचार्य महाप्रभु के चरणों में ही मेरी रति है। तो वो द्वितीय छंद में यहाँ पर कह रहे हैं, जाति पाति कुल कर्म धर्म व्रत संस्कृत हेत अविद्यानासी सेवक रीति प्रतीति प्रीति हित विधि निषेध श्रृंखला विनाशी। अब जोई कही करे हम सोई आयुष लिए चले निज दासी मन क्रम वचन त्रित शुद्ध सकल मत हम श्री हित हरिवंश उपासी। सेवक जी यहाँ पर बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जाति पाति कुल धर्म व्रत आदि ये सब के सब आवागमन हेतु हैं। ये आवागमन हेतु कि जब आप इस दुनिया के स्टेशन पर उतरे प्रभु के पास से, तो आपको एक नाम दे दिया गया, आपको एक जाति दे दी गई, आपको एक कुल दे दिया गया, और कुल के अनुसार ही आपके कर्म बांध दिए गए। ये सोचो ना कि संसार जो है वो क्या है, एक बहुत बड़ा स्टेशन है। आप किसी ट्रेन में चलते हुए आ रहे हो, आपको एक स्टेशन पर उतरना है। अब आप उस स्टेशन पर जब उतर रहे हो तो आपकी पहचान कैसे होगी? जब आप माँ के गर्भ से आए तो वहां पर आपको एक नाम दे दिया गया जिससे कि आपको सभी पुकारेंगे। आपको एक जाति दे दी गई, आपको एक कुल दे दिया गया, आपको एक कर्म दे दिया गया उस कुल के हिसाब से। आप वैश्य जाति में हैं तो आपका वाणिज्य का कर्म है, आप ब्राह्मण में हैं तो आपका पूजा पाठ अध्यापन अध्ययन अध्यापन का काम है। इसी तरह से अलग अलग जातियों को अलग अलग कर्मों से बांध दिया गया। अब ये सारी चीजें क्यों हैं? ये तो आपका वो आई कार्ड है एक तरह से कि आप यहाँ पर आए इस दुनिया में और आपकी सारी चीजें हो गई। तो ये आने जाने का खेल जो है ना, ये क्या है? अविद्या है। जब जीव उस अविद्या का पर्दा हटा के विद्या रूपी सूर्य के प्रकाश में प्रभु कृपा से जब बैठता है, तो वहां पर उसका आने जाने का जो ये संस्कृति जो है वे मिट जाती है। आवागमन की अब जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास में अब एक ही चीज है। वो कह रहे हैं कि वे श्री हरवंश महाप्रभु की उपासना में है, वे हिताचार्य चरण की उपासना में है, वे हिताचार्य चरण की सेवा की उपासना में है। सेवक रीति प्रतीति प्रीति हित विधि निषेध श्रृंखला विनाशी। सेवक जी खुद कह रहे हैं अपना नाम लिखते हुए कि भैया रीति किसकी? प्रतीति की, प्रीति की, कि प्रेम की रीति मात्र और कुछ नहीं। जहां पर कि विधि निषेध श्रृंखला विनाशी, कि अब जो है विधि निषेध का कोई मतलब ही नहीं है। विधि निषेध का क्यों नहीं मतलब है? विधि निषेध का इसलिए मतलब नहीं है कि यहां पर प्रेम में किसी भी तरह का विधि निषेध नहीं होता है। पर जो बिरले जने इस सागर में उतरे हुए हैं, वे जानते हैं कि किस किस तरह के विधि निषेध होते हैं वास्तव में। क्योंकि विधि निषेध कुछ ऐसे छुपे हुए हैं प्रेम के पंथ में कि जिनको कि आपको मानना ही पड़ेगा कि आपके प्रभु आपसे रुष्ट ना हो, आपके प्रभु आपके सामने मान लेके नहीं बैठे।
जैसे कि हमारे लाल जी हमेशा कॉशियस रहते हैं, सखी हमेशा कॉशियस रहते हैं कि हमारी प्रिया जी कभी भी मानवती ना हो। इसी तरह से यहाँ पर भी कह रहे हैं कि भैया अब करना क्या है, सेवक रीति। सेवक जी खुद कह रहे हैं कि भैया प्रीत की रीत सीखनी है अब आपको, जिसमें कि किसी भी तरह का कोई विधि निषेध नहीं है। अब जोई कही करे सम जोई, आयुष लिए चले निज दासी। कह रहे हैं कि अब तो वो करना है जो कि महाप्रभु ने जिसका उल्लेख किया है, जो बताया है। उससे होगा क्या कि मुझे जैसा बताया जा रहा है वैसा आप चल रहे हो, और उससे आपको ही फायदा होगा। अब जोई कही करे हम सोई, कि जो आचार्य चरण सुधानिधि जी में कुछ लिखते हैं, श्री चतुरासी जी में कुछ लिखते हैं, श्री स्फुटवाणी में जो चीज़ें लिख रहे हैं, और उनके अलावा भी और जो अन्य 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 रसिक संत हैं वे जो लिख रहे हैं, वह वास्तव में ब्रह्म वाक्य ही है। उस ब्रह्म वाक्य को अगर आपको समझना है तो कह दे रहे हैं संस्कृत हेतु अविद्या नासी, कि वहाँ पर अविद्या का पर्दा आपको हटाना पड़ेगा। और अब जो ही कही करे हम सोई, आयुष लिए चले निज दासी। भैया आपको खूब और खूब प्रणाम है कि क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें हमको पता नहीं थी। ये तो प्रभु की कृपा से ही हमारे अंदर अनन्यता आती गई, और उसी अनन्यता के बल पर ये कह रहे हैं कि भैया विधि निषेध श्रृंखला विनाशी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। कि भैया अब तो जो है वो एकमात्र हरिवंश प्रभु की उपासना, एकमात्र उस प्रेम के पंथ की उपासना, बस यही है और कुछ भी नहीं है। जितने स्वरूप इस ब्रजमंडल में प्रभु के हमारे विराजमान हैं, उनको अगर आप एक बार सभी के दर्शन भी कर लो ना, तो आपके तो पता नहीं कितने कितने जन्मों के कर्म बंधन कट जा रहे हैं। इसीलिए कोशिश करें, सिर्फ कोशिश करें कि जिस तरह से श्री सेवक जी कह रहे हैं, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी, कि तीनों रूपों से मनसा वाचा और कर्मणा वे पूर्ण रूप से हम ये सारी चीजें हरिवंश महाप्रभु के चरणार विंदों में ही अर्पित करना चाहते हैं और कुछ नहीं करना चाहते। जय श्री राधे।